दोस्तों, दादी जैसे ही लेकर आती है तांत्रिक को घर में तो राधिया उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अब पूरी तरह उस विश डायन का कब्ज़ा आया हुआ था। क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रथम उससे दूर जाए। वो अब प्रथम के प्यार में पड़ गई थी, वो विश डायन, और अब वो सिर्फ यही चाहती थी कि प्रथम उसका हो जाए और वो हमेशा रहे राधिया के जिस्म में, और प्रथम से प्यार करने लगी थी वो अब। और राधिया को तो ये बात पता चल गई थी कि अब वो मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि वो प्रथम से प्यार करने लगी है। और ये हो भी कैसे सकता है कि कोई चुड़ैल एक इंसान से प्यार कर सकती है। और प्रथम जो यही समझ रहा था कि राधिया कोई थोड़ी बहुत बीमार है। जैसे ही आती है वो तांत्रिक, वो कहती है कि इस पर एक बहुत ही बड़े साये का असर है और ये ऐसे आसानी से नहीं जाने वाला, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। वो फ़ौरन जब कहती है ये सब कुछ, तो प्रथम कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बीवी पर किसी साये का असर नहीं है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तांत्रिक देख सकती थी उस साये को, और वो पहचान गई थी कि राधिया अब अपने होश में नहीं है और न जाने वो क्या कर बैठे, और जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी उसको। और वो तांत्रिक तो ये नहीं जानती थी कि वो साया कितना ज़्यादा ताकतवर है और वो क्या कर सकता है। ये बात अभी तक किसी घर वाले को दादी ने नहीं बताई थी। ऊपर से आ जाती हैं माँ जी और प्रथम। प्रथम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसके अंदर कोई साया है, और जिस वजह से वो सारे घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस वजह से प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है दादी आप पागल तो नहीं हो गई, मुझे तो यही लगता था कि आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं और आप बस राधिया को कामों में इसलिए उलझाए रखती हैं ताकि वो घर गृहस्थी सीख जाए और फिर वो आपके घर के सारे काम संभाले। लेकिन आप तो सचमुच में ही पागल हैं। आप अब इस तांत्रिक को ले आई और आप ये चाहती हैं कि ये राधिया के अंदर से साया निकाले। राधिया के अंदर कैसा साया है? वो तो सिर्फ बस थोड़ी बहुत बीमार हो गई है, जिस वजह से उसकी तबीयत अब ख़राब रहती है। वो फ़ौरन गले लगा लेता है राधिया को और कहता है मेरी बीवी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त राधिया में वो साया आया हुआ होता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है कि प्रथम ने उसे गले लगाया हुआ है, और वो बस यही चाहती थी वो साया कि प्रथम उससे प्यार करे। और अब वो राधिया नहीं थी वहाँ पर, वो विष कन्या थी राधिया के अंदर, और बस वो यही चाहती थी कि प्रथम उससे हमेशा प्यार करता रहे। लेकिन प्रथम वो तो सिर्फ राधिया से प्यार करता है, और वो अब विष कन्या उन तांत्रिक को और सबको घर वालों को नहीं छोड़ने वाली बिल्कुल भी, और बस वो यही चाहती थी कि प्रथम एक दफ़ा यहाँ से चला जाए, फिर मैं इन सबको संभाल लूँगी। लेकिन प्रथम वहाँ से जा ही नहीं रहा था, वो बस राधिया की साइड ले रहा था और कह रहा था कि राधिया को कुछ भी नहीं है। लेकिन दादी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि एक बार तुम हट जाओ, हमें खुद ही पता चल जाएगा। जिस वजह से वो विष कन्या बहुत ही तंग हो गई थी और उसने प्रथम को कर दिया बेहोश, ताकि वो इन सब से निपट सके और फिर इन्हें अपने जाल में फंसा सके। और वो तांत्रिक तो ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये कितने ज़्यादा ताकतवर है और ये क्या कर सकती है उनके साथ। और वो विष कन्या वो अब राधिया से पूरी तरह काबू कर चुकी थी, और अब वो प्रथम को भी बेहोश कर सकी थी, जिस वजह से प्रथम ये सब कुछ देख ना सके। अब उसने सबसे पहले तो उस तांत्रिक को सबक सिखाया। उसने उस तांत्रिक को बांध दिया और बहुत ज़्यादा पीटा, और फिर वो माँ जी और दादी को भी बांधना शुरू हो गई। माँ जी वो तो सिर्फ यही जानती थी कि राधिया उनकी बहू है और उस पर कोई साया नहीं है। लेकिन अब जब वो ये कर रही थी राधिया उनके साथ, तो उन्हें भी यकीन हो गया कि राधिया पर कोई ना कोई साया है, जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रही है।